जय गुरु जी, सात संगत जी। आप सभी को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। सात संगत जी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि गुरु जी की कृपा से आप सभी एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरी गुरु जी से यही अरदास है कि सारी संगत हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। संगत जी, गुरु जी की एक पुरानी संगत जी का सत्संग आप सभी के बीच आज फिर से लेकर आ गया हूँ। संगत जी, सत्संग तो हमेशा की तरह बहुत प्यारा है और आप सभी इसको जब अंत तक सुनोगे तो आपको इस सत्संग में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। कहने का मतलब है, गुरु जी ने कैसे अपनी पुरानी संगत जी के कष्टों को, बीमारियों को पल भर में काट दिया। गुरु जी की सारी महिमा इस सत्संग में आप सभी को सुनने को मिलेगी। संगत जी, चलिए अब सीधा सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज हम कैप्टन रवि राय अंकल जी का सत्संग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 1995 में श्री राय, जो अब एक जहाज़ के कैप्टन हैं, जालंधर में अपने घर पर थे जब उनकी बाईं आँख की दृष्टि धुंधली हो गई। परीक्षण से पता लगा कि उनकी आँख के पीछे के पर्दे में आ रही एक स्नायु यानी नर्व में समस्या थी। सौभाग्यवश उस समय उनकी माँ और पत्नी डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी के मंदिर में किसी का कोई संदेश लेकर गई थी। उसके पश्चात उनकी माँ चाहती थी कि उनका पुत्र गुरुजी के दर्शन के लिए जाए। राय ने पहले मना कर दिया, पर वह अपनी माँ को यहाँ तक छोड़ने के लिए मान गए। वहाँ पहुँचने पर वह उत्सुकतावश अंदर भी आ गए। मातृभाव से प्रेरित राव की माँ चाहती थी कि उनका बेटा पुनः ठीक हो जाए। उन्होंने गुरुजी को अपने पुत्र की समस्या के बारे में बताया तो गुरुजी ने उनको एक अन्य कमरे में जाकर प्रतीक्षा करने को कहा। राय उस कमरे में अधीर होकर चले थे और उनके मन में विचार आया कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक उसी समय गुरुजी ने उस कमरे में प्रवेश किया और पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने राय को कुछ पान के पत्ते लाने को कहा। उन्हें अभिमंत्रित कर वह उन्हें राय को इस निर्देश के साथ दिया कि वह उसे अपनी आँखों के ऊपर रखकर 1 घंटे के लिए हल्की पट्टी बांध ले। उसके बाद उन पत्तों को बहते जल में प्रवाह कर दें। राय ने वैसा ही किया और 1 घंटे के पश्चात उनकी आँख की दृष्टि ठीक हो गई थी। राय ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। तीसरे या चौथी बार जाने पर उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उन्हें उठाया गया और उन्होंने देखा कि उनके कमरे की दीवार पर नीली आभा है। उसमें उन्हें शिव दिखाई दिए और उनके पीछे पीले कपड़े धारण किए गुरुजी, पर गुरुजी के सिर के स्थान पर शिवलिंग था। उन्होंने अपनी पत्नी अनु को जगाया, पर तब तक वह आभा अदृश्य हो गई। उस समय तक राय शिव को मात्र कल्पना मानते थे। गुरुजी ने राय परिवार पर अपनी कृपा करनी आरंभ कर दी थी। अनु की पीठ के निचले हिस्से में मेरुदंड का एक चक्र यानी स्लिप डिस्क हिला हुआ था। वह सदा चौड़ी पेटी बांधे रहती थी। चिकित्सकों के अनुसार उसका एकमात्र निवारण शल्य क्रिया थी, परंतु उसमें सबसे बड़ी विपदा थी कि अनजाने में किसी अन्य नस को चोट पहुंचने से लकवा हो सकता था। गुरुजी को इस समस्या का पता लगने पर उन्होंने चम्मच अनु की पीठ पर रखकर निरीक्षण किया। उसकी वेदना तुरंत समाप्त हो गई और पुनः कभी नहीं हुई। उसके थोड़े दिन पश्चात जब वह दंपति हेमकुंड साहिब गए, जहाँ पर 22 किलोमीटर का पैदल का मार्ग है, अनु सबसे आगे चल रही थी। राय को अपने जहाज़ पर जाने में 1 मास का समय और बचा था। उन्होंने अपनी मौसी, जिनके हृदय का वॉल्व बदला जा चुका था, को जालंधर बुलाने का निश्चय किया, जिससे गुरुजी के आशीष का फल प्राप्त कर सकें।
इस अंतराल में गुरुजी उससे सदा पूछा करते थे कि वह जहाज़ पर कब जा रहे हैं, तो उनका उत्तर 1 मास ही रहता था। वह राय को एक शब्द भी सुनने को कहते थे, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार थे: नया भक्त पहली सीढ़ी पर ही है, पर उसने सबको आस्था के मार्ग पर बुलाना आरंभ कर दिया है। तथापि इन संकेतों को अनदेखा कर राय अपनी योजना के अनुसार पुणे गए और मौसी को लेकर वापस आए। जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो दर्शन सहज नहीं हुए। भक्त बताते थे कि गुरुजी पाठ कर रहे हैं या मुख्य द्वार बंद होता था। स्पष्टतया कुछ विशेष बात आवश्यक थी। फिर एक दिन दर्शन हो ही गए। गुरुजी ने मौसी को आशीष दिया और पुणे वापस जाने को कहा। गुरुजी के इस कथन की अवहेलना हुई। पुनः गुरुजी के दर्शन पर जाने पर उन्होंने फिर उनको वापस घर जाने को कहा। राय के पूछने पर कि क्या वह रह सकती हैं, गुरुजी चुप रहे। स्पष्ट था कि उन्हें वापस पुणे भेजना चाह रहे थे। शीघ्र ही राय अपने जहाज पर जाने के लिए जालंधर से चलने वाले थे कि उनकी मौसी के हृदय में समस्या हो गई। उन्हें वहीं के सेना चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। जब तक राय अपने जहाज पर पहुंचे, उनकी मौसी की अवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी। तथापि गुरुजी के कारण उनके अंतिम दिन बहुत प्रसन्नता पूर्वक बीते। उनके परिवार के सदस्य भी उनसे मिल सके। मौसी ने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि गुरुजी के कारण वह उन्हें देख पाए और उनसे बात कर पा रहे हैं। उनकी मृत्यु भी बहुत शांतिपूर्वक हुई, पर राय को संदेश मिल गया था। यदि वह उन्हें वापस पुणे ले जाते तो उनका अंत संभवतः इस भांति नहीं होता। राय एक बार अपनी कंपनी बदलना चाह रहे थे, क्योंकि अपने कार्यों में दक्ष होते हुए भी पिछले 4 वर्ष से जहाज के कप्तान के पद पर उनकी उन्नति रुकी हुई थी। वह चंडीगढ़ में अपनी पत्नी का जन्मदिन मना रहे थे जब उनको मुंबई में एक अन्य कंपनी से फ़ोन आया। उन्होंने उन्हें कप्तान के पद पर लेने की बात कही। राय गुरुजी की आज्ञा लेने दिल्ली आए तो गुरुजी ने केवल घूमा कहकर कह दिया। मुंबई पहुंचकर राय ने नियम अनुसार अपने स्वास्थ्य परीक्षण करवाए और फिर उस कंपनी के अधिकारियों से मिले। वार्तालाप करते हुए उन्होंने उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा। वह उनको कैप्टन बनाने से पूर्व 2 मास तक जहाज पर कार्य करने को कह रहे थे। राय ने मना कर दिया। वापस आकर उन्हें पता लगा कि उनकी पुरानी कंपनी उन्हें वापस बुला रही थी। गुरुजी ने उनके साथ कार्य करने का परामर्श दिया। फलस्वरूप राय स्कॉटलैंड गए, जहां पर उनका जहाज बंदरगाह पर आने वाला था। जहाज 2-3 दिन देरी से आया और वह वहीं पर रहे। जिस दिन जहाज आने वाला था, राय को एक स्वप्न आया। उन्होंने गुरुजी को उन्हें एक तिथि बताते हुए देखा, 14 जुलाई। उनकी नींद टूट गई और बहुत सोचने पर भी उन्हें इस तिथि का अर्थ समझ नहीं आया। जब जहाज आया तो उन्हें जहाज के प्रमुख को निवृत्त नहीं करना था, परंतु जहाज प्रमुख को निर्देश था कि वह राय को कैरिबियन तक अपने साथ कार्य करवाते ले जाएं और वहां पहुंचकर राय को जहाज का उत्तरदायित्व सौंप दें। राय को इस बारे में कुछ नहीं पता था। गंतव्य पर पहुंचकर राय ने अपना कप्तान का कार्यभार संभाला और वह तिथि थी 14 जुलाई। उनका स्वप्न साकार हुआ था, क्योंकि उन्होंने गुरुजी के कथन पर अक्षरशः पालन किया था। अगले 9 माह तक, जब तक वह जहाज पर रहे, उन पर गुरुजी की कृपा बनी रही। कृपा इतनी अधिक थी कि वह जो भी चाहते थे हो जाता था। वह इस विचार से भयभीत हुए कि कोई अनैतिक इच्छा न कर बैठें। गुरुजी क्या नहीं कर सकते। 1997 में राय अपना नया पारपत्र यानी पासपोर्ट बनवाने मुंबई गए। वह अति आवश्यक था। जब वह अपना नया पारपत्र बनवा रहे थे तो उन्हें पता लगा कि वह अपना पुराना पारपत्र, जिसमें अमरीकी वीज़ा था, खो चुके थे। वह अति व्याकुल थे जब उन्हें पारपत्र चुराने वाले गिरोह का एक सदस्य मिला।
उसने उनके पारपत्र के विवरण लिए और ढूंढकर लौटा दिया। यहीं पर अंकल जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी, पल भर में अपनी संगत की रक्षा करने आ जाते हैं। गुरु जी कैसे अपनी संगत के सारे दुख दर्द, पीड़ा, परेशानी, बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। संगत जी, ऐसा ही एक और प्यारा सा गुरु जी की महिमा से भरा सत्संग लेकर आप सभी के बीच बहुत जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी।